नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नागरिकों से आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ सेना और पुलिस बलों का समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अलगाववादी तत्वों की संरचना अब अंतिम सांसें गिन रही है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सभी सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवाद और उनके समर्थकों को निर्णायक रूप से कुचलने के लिए पूरी छूट दी गई है। प्राइड ऑफ जम्मू कश्मीर सम्मान समारोह में उपराज्यपाल ने कहा है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने और सामान्य जीवन बहाल करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। विकसित भारत के लिए पारिस्थितिकी और आर्थिक संतुलन आवश्यक है। उपराज्यपाल ने आपदा के समय अपनी अद्वितीय और निस्वार्थ सेवा देने वाले सैनिकों, पुलिसकर्मियों, राहत दलों, स्वयंसेवी संस्थाओं और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों को सम्मानित किया है। उन्होंने कहा है कि विकसित भारत और तेज विकास के लिए हमें पारिस्थितिकी और आर्थिक अखंडता बनाए रखनी होगी। जैव विविधता की सुरक्षा को राष्ट्रीय मिशन बनाया जाना चाहिए और हमें प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, पुनर्स्थापना और पुनरुत्पादन के लिए मिलकर काम करना चाहिए। कहा कि यह सम्मान उन असली नायकों को समर्पित है जिन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान लोगों को राहत और सहायता प्रदान कर उम्मीद की किरण जगाई है। सराहनीय प्रयास उन नायकों के साहस और सेवा भाव को मान्यता देता है जिन्होंने बेहद कठिन परिस्थितियों में जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाई। जिन्होंने आज पुरस्कृत किए गए कर्मयोगियों के सेवा और त्याग को एक्नॉलेज करने का काम किया है और आज के इस समारोह के माध्यम से पुरस्कृत करके समाज के बाकी लोगों को भी प्रेरणा देने में एक मदद की है। नेटवर्क 18 का यह प्रयास आवाम को और सशक्त बनाने तथा प्राकृतिक आपदा में जीवन सुधार के कार्यों के लिए बाकी नागरिकों को भी प्रेरित कर सकेगा, ऐसा मुझे लगता है। मुझे विश्वास है कि सम्मान से न सिर्फ व्यक्तिगत सम्मान और प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी, बल्कि लोगों को सामुदायिक विकास की प्रेरणा भी इससे प्राप्त हो सकती है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को भारत में नक्सल को खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया है। साथ ही जम्मू कश्मीर के आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार की सख्त नीति पर जोर दिया। शाह ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार नक्सलियों के सीज फायर प्रस्ताव को खारिज करती है। उन्होंने कहा है कि अगर नक्सली आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन कोई सीज फायर नहीं होगा। अमित शाह ने यह भी कहा है कि हाल ही में एक पत्र लिखकर भ्रम फैलाने की कोशिश की गई और अब तक जो हुआ वो गलती थी और अब सीज फायर कर आत्मसमर्पण किया जाएगा। शाह ने कहा कि मैं साफ कहना चाहता हूं कि कोई सीज फायर नहीं होगा। अगर आत्मसमर्पण करना है तो हथियार डाले, एक भी गोली नहीं चलाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि आत्मसमर्पण करने वालों के लिए लाल कालीन बिछा हुआ है। मैंने ही एक स्टेटमेंट दिया है कि 31 मार्च 2026 तक ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि नक्सलवाद की हथियारी गतिविधियां समाप्त होने के साथ ही नक्सलवाद की समस्या समाप्त हो जाएगी, मगर ऐसा है नहीं। इस देश में नक्सलवादी समस्या क्यों पनपी, क्यों बढ़ी, क्यों विकसित हुई, इसका वैचारिक पोषण किसने किया। और जब तक भारत का समाज ये थियोरी का, ये नक्सलवाद के विचार का वैचारिक पोषण, लीगल समर्थन और वित्तीय पोषण करने वाले समाज में बैठे हुए लोगों को समझ नहीं लेता है और उन लोगों को हम वापिस नहीं लाते हैं, तब तक नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई समाप्त नहीं हो जाएगी।
आपको बता दें कि अमित शाह नक्सल मुक्त भारत विषय पर आयोजित एक सेमिनार के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने वामपंथी दलों को भी आड़े हाथों लिया है और कहा कि उन्होंने नक्सलवाद को वैचारिक समर्थन दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि नक्सलवाद विकास की कमी से नहीं बल्कि लाल आतंक के कारण फैला है, जिसकी वजह से कई क्षेत्रों में दशकों तक विकास नहीं पहुंच पाया। इसके साथ ही अमित शाह ने अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ सरकार की सख्त और योजनाबद्ध नीति की सफलता पर भी विस्तार से बात की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद वहां सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है। नेतृत्व में धारा 370 को समाप्त कर दिया गया और उसके बाद सुनियोजित तरीके से विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, ये सारी चीजों का जनता का विश्वास अर्जित करने में सरकार ने बहुत आयोजन के साथ उपयोग किया और वहां के टेररिज्म के सामने, पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के सामने एक सुनियोजित नीति के तहत काम किया गया। मैं परिणाम आपको बताना चाहता हूं। 2004 से 14 में जो 7,000 हिंसाएं होती थी, 7,300, इसकी जगह 1,800 हिंसक घटनाएं हुई हैं। सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु में 65% की और नागरिकों की मृत्यु में 77% की कमी दर्ज की गई। देश का कानून, हर कानून वहां आज अमल में है। अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षा बलों के शहीद होने वाले मामले में 65% और नागरिकों की मौत में 77% की कमी आई है। आज वहां हर कानून पूरी तरीके से लागू हो रहा है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव हुए हैं। पहले यहां सांसद चुनने के लिए 10,000 वोट भी नहीं पड़ते थे क्योंकि चुनावों का बहिष्कार होता था, लेकिन अब जिला और तालुका पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 99.8% मतदान हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि जम्मू कश्मीर में अब लोकतंत्र मजबूत हो रहा है और सामान्य जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर आजादी के बाद पहली बार पंचायत के चुनाव हुए। पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, और एक जमाने में 10,000 वोट से एमपी चुनकर आ जाते थे क्योंकि चुनाव का बहिष्कार होता था। वहां जिला पंचायत, तालुका पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में 99.8% मतदान हुआ। 2024 के चुनाव में भी आजादी के बाद सबसे ज्यादा, जब से कश्मीर की समस्या हुई 90 के दशक के बाद, तब से सबसे ज्यादा मतदान 2024 के चुनाव में जम्मू कश्मीर में हुआ। इसका मतलब है कि ये समस्या को हम धीरे धीरे सुलझाने के रास्ते पर बहुत मक्कम गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज का विषय है मित्रों, पशुपति से तिरुपति तक का उनका काल्पनिक रेल कॉरिडोर। मैं पहले एक वाक्य में बताना चाहता हूं। पशुपति से तिरुपति का नारा जब वो लगाते थे, तब देश भर में, हम तो बहुत युवा थे, चिंता की लहर दौड़ जाती थी। कितना बड़ा भूभाग अगर हथियारी नक्सलियों के कब्जे में रहता है तो देश का क्या होगा। मगर आज कोई पशुपति से तिरुपति का नारा लगाता है तो लोग हंसते हैं कि भाई बचे ही कहां हो तो आगे कर लोगे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन ये 10 साल में आए हैं।